इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा पावरफुल थी। वो ना कुछ बोलता ना एक्सप्रेस करता, फिर भी उसके सामने लोग चुप हो जाते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है उन लोगों को जो साइलेंट रहते हैं, इमोशनलेस दिखते हैं, फोकस्ड रहते हैं। एक चीज याद रखना, जितना कम बोलोगे लोग उतना ज्यादा सोचेंगे तुम्हारे बारे में। लोग तुम्हारे साइलेंस को डिकोड करने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है रिस्पेक्ट। द 48 लॉज ऑफ पावर का एक लॉ कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपना पावर लूज कर देते हैं, और जो कम बोलता है वो लोगों के दिमाग में घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इताची उचिया एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे एनिमे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। ना तो वो अपना बेवजह गुस्सा दिखाता है और ना ही वो अपना दर्द दिखाता है, पर उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी है जो पूरे दुनिया को हिला देता है। इताची ने दुनिया के लिए विलेन बनने का दर्द चाहा, बिना शिकायत किए। उसके साइलेंस ने उसे मॉन्स्टर नहीं, उसे लीजेंड बनाया। दुनिया एक ब्रूटल जगह है। जब तुम अपना दर्द ओपनली दिखाते हो लोग सिंपैथी देंगे, पर जब तुम इमोशंस कंट्रोल करने लगते हो तो लोग कहेंगे ये बंदा डिफरेंट है, इसमें कुछ अलग ही बात है। इमोशनलेस आदमी का मतलब ये नहीं कि उसमें फीलिंग्स नहीं है। इसका मतलब असल में ये होता है कि वो अपने इमोशंस पे मास्टरी हासिल कर ली है। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे इमोशंस बेट्रे कर देते हैं। जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए गोजो सातोरू को ले लो। हर जगह लोग उसके पावर के लिए डरते हैं, पर जब वो सीरियस होता है वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसके आईज, उसके टोन, उसके साइलेंस ही सब कुछ कह देता है। साइकोलॉजी कहते हैं कि साइलेंट लोग प्रिडिक्टेबल नहीं होते, और प्रिडिक्टेबल लोग बोरिंग होते हैं, और बोरिंग लोग रेस्पेक्टेड नहीं होते। जब तुम साइलेंट होते हो लोग तुम्हारे इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर जाता है। तुम कुछ भी बोले बिना उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो। हिस्ट्री उठा के देख लो, जैसे ब्रूस ली, MS धोनी, इन्होंने कभी चिल्ला चिल्ला के बात नहीं की है, पर जब ये लोग बोलते हैं दुनिया सुनती है। तुम जब चिल्लाते हो लोग इग्नोर करते हैं, पर जब तुम साइलेंट रहते हो लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन से ही रेस्पेक्ट बनती है, सिंपैथी से नहीं। जब समंदर शांत होता है तभी समंदर सबसे गहरी नजर आती है। उसके अंदर क्या तूफान छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता। वही इंसान जो अंदर से टूट चुका है पर बाहर से एक पत्थर बन गया है, वही लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, वही लोग रेस्पेक्टेड होते हैं। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा हार्ट तो जिंदा है और तुम्हारा दिमाग रूल करता है। स्टोइक फिलोसफी कहता है कि यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। इमोशनलेस मैन दुनिया के मोस्ट पावरफुल मैन होते हैं, क्योंकि वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते। वो लोगों के इमोशंस में बहते नहीं है, वो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। MS धोनी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। वर्ल्ड कप फाइनल हो या हेटर्स का प्रेशर, एक एक्सप्रेशन भी नहीं बदलता उसके चेहरे का, क्योंकि वो समझते हैं कि काम माइंड से ही शार्प डिसीजन बनता है। लोग तुमसे तब डरते हैं जब वो तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम जब हर चीज एक्सप्लेन करने लगते हो तुम्हारा मिस्ट्री खत्म हो जाता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स कैलकुलेशन। जब तुम अपना दर्द, गुस्सा या स्ट्रगल सबके सामने डाल देते हो लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं, बट कभी तुम्हें ऊपर नहीं देखते। हाउ टू बिकम दिस काम एंड इमोशनलेस मैन? डिले योर रिएक्शन। किसी भी बात का तुरंत रिएक्शन मत दो, 1 मिनट रुको। लेट योर ब्रेन फीटर द इमोशन। इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल इट। सेकंड, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। दुनिया तुम्हें बोलने के लिए प्रोवोक करेगी, पर तुम्हारा पावर जब दिखेगा जब तुम ऑब्जर्व करोगे। साइलेंट लोग सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं बिना कुछ बोले। नंबर 3, प्रैक्टिस इमोशनल रिवायरिंग। जब गुस्सा आए रेस्पॉन्स को डिले करो, जब दर्द हो तो उसे चैनल करो किसी काम में। जब लोग तुम्हें टेस्ट करें उन्हें कंफ्यूज करो अपने कामनेस से। नंबर 4, बिल्ड इंटरनल वैलिडेशन। जब तक तुम्हें अपने वैल्यू का कंफर्मेशन बाहर से चाहिए कि तुम वल्नरेबल हो, पर जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हो तभी तुम दुनिया से अलग दिखते हो। जैसे इताची ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी, बिना कंप्लेन किए, अपने भाई से नफरत ली और फैमिली को खत्म किया, सिर्फ एक पर्पस के लिए, दैट इज पीस। और उनसे कभी लोग सिंपैथी नहीं मांगे, अपने मिशन पे फोकस्ड रहा। वो इतना इमोशनलेस था कि दुनिया उसे समझ नहीं पाई, और इसी कंफ्यूजन में उसे इतना रेस्पेक्ट मिला कि वो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कैरेक्टर माना जाता है। तुम्हें दुनिया से चिल्ला के तुम्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। जो आदमी अंदर से क्लियर है वो बाहर से साइलेंट होता है। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट्स द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। आज के बाद कोई तुम्हें प्रोवोक करे, चिल्लाना मत, इमोशन भी शो मत करना। सिर्फ एक चीज याद रखना, बी लाइक वाटर। कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब वो रूम में एंटर करते हैं सब लोग चुप हो जाते हैं। वो लोग जिनके चेहरे पे इमोशंस नहीं पर आंखों में स्टॉर्म होता है, उनके लिए लोग कहते हैं उस बंदे के आसपास एक अलग एनर्जी है, और ये एनर्जी पैदा होती है साइलेंस से, स्टिलनेस से और इमोशन डिसिप्लिन से। ऑरा ग्रेटर देन अपीयरेंस। रेस्पेक्ट ऑलवेज गोज टू द मैन हु डजंट सीक इट। तुम जितना शो करते हो
लोग उतना इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम मिस्ट्री बन जाते हो लोग ऑटोमेटिकली खुद तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। 3 लेवल्स ऑफ साइलेंस बिल्डिंग योर पावर को। लेवल 1 सोशल साइलेंस। हर जगह ओपिनियन देना, हर टॉपिक पे बोलना तुम्हारी वैल्यू कम करता है, चाहे दोस्तों का ग्रुप हो या फिर स्ट्रेंजर्स का रूम। जब तुम कम बोलते हो तुम ऑटोमेटिकली मिस्ट्री क्रिएट करते हो। लेवल 2 इमोशनल साइलेंस। कंट्रोल योर माइक्रो एक्सप्रेशन। लोग तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दर्द, फियर या स्ट्रेस समझ जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे तुम्हारा पावर इंक्रीज होता है। लेवल 3 स्पिरिचुअल साइलेंस। जब तुम अंदर से भी शांत हो जाते हो, ना ईगो, ना फियर, ना गिल्ट, सिर्फ पर्पस। ये वो लेवल है जहाँ लॉर्ड कृष्णा ऑपरेट करते थे, महाभारत का सबसे इंटेलिजेंट वॉरियर। ऑलवेज काम, ऑलवेज स्माइलिंग, बट ऑलवेज वन स्टेप अहेड। हाउ टू डेवलप दिस ऑरा। नंबर 1 इमोशनल फास्टिंग। रोज कुछ देर के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करो। कोई कंप्लेन नहीं, कोई रेंट नहीं, कोई सिंपैथी सीख नहीं। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हें इनर डिसिप्लिन देता है। नंबर 2 कोल्ड एक्सपोजर माइंडसेट। हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट करो बिना रिएक्ट किए। नंबर 3 आई कॉन्टेक्ट। जब तुम किसी की आंखों में डायरेक्टली देखो बिना डर के, तुम्हारी प्रेजेंस डबल हो जाती है। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, एक लुक ही काफी होती है। नंबर 4 मिशन लॉक इन। अपना काम, अपना मिशन, उसी पे पूरा फोकस रखो। साइलेंस तुम्हारा वेपन बन जाता है जब तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग में 24/7 घूम रहा होता है। एक लेवल आता है जब तुम्हें प्रूव करने का डिजायर ही खत्म हो जाता है। तुम्हें बस जीतना होता है बिना चिल्लाए। लोगों से लड़ना नहीं होता, बस उनके ऊपर ऑपरेट करना एंड कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही डीप वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।